ओके। चलें जी, रिकॉर्डिंग राइट नाउ ऑन है। स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इसमें ना 3PL सर्विस, कल मैंने आपको एक चीज़ बताई थी। 3PL की रिकॉर्डिंग पढ़ लेते हैं। 3PL सर्विस बेसिकली है क्या, सबसे पहले तो ये चीज़ कंफर्म करते हैं ना। अच्छा, इसमें ना हमने करना क्या होता है कि जब आपने प्रोडक्ट सप्लायर से ऑर्डर प्लेस करना है ना, तो उसके बाद आपने 3PL सर्विस लेनी होती है। यूएस में हर जगह पे 3PL सर्विस प्रोवाइडर बैठे होते हैं। अब हमने उनसे ना 3PL सर्विस इस तरह से लेनी है कि हम अपनी प्रोडक्ट, जो फॉर एग्जांपल जी मैंने आईफोन कवर ऑर्डर किए हैं किसी सप्लायर से, और उसके 20 या 30 यूनिट्स मैंने ऑर्डर प्लेस किए हैं। अब वहाँ से मैंने उस प्रोडक्ट पे ऑलरेडी सप्लायर के लोगो लगे होंगे ना। अब मैंने अपने लोगो लगवाने हैं जो कि शिपमेंट प्लानिंग के दौरान मैंने डाउनलोड किए होंगे, और वो जो होंगे ना ये लोगो, वो मैंने अपनी प्रोडक्ट पे लगवाने हैं। अब वो लगवाने के लिए मैंने 3PL सर्विस का वहाँ पे हेल्प लेनी होगी। अब हमने करना क्या होता है कि 3PL सर्विस बेसिकली ना, आप गूगल पे राइट करेंगे और सप्लायर न्यूयॉर्क, अगर फॉर एग्जांपल सप्लायर न्यूयॉर्क है ना, तो प्रेप सेंटर सर्विस भी आपने न्यूयॉर्क की लेनी है। तो आपको पता चल जाता है सप्लायर की वेबसाइट से ना कि सप्लायर न्यूयॉर्क है, या सप्लायर अमेरिका की किस स्टेट में से बिलोंग कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपने उसी स्टेट के अकॉर्डिंग 3PL सर्विस लेनी है। अब इनमें आप ना फाइंड करेंगे कि फॉर एग्जांपल प्रेप सेंटर सर्विस इन न्यूयॉर्क, जब आप राइट करेंगे ना, तो उसके अकॉर्डिंग ये देखें, एड्स वाली वेबसाइट को इग्नोर करते हुए नीचे जितने भी 3PL सर्विस आ रही हैं ना, इनमें आपने ना वन बाय वन चेक करना है कि क्या किन की सर्विस अच्छी है और किन की प्राइसिंग अच्छी है। ठीक हो गया, ये तो आपको इनकी वेबसाइट को एक्सप्लोर करके ही पता चलेगा कि इनकी भी इनके सर्विसेज जो हैं वो किस तरह से है, और यानी कि इनकी प्राइस किस तरह से है, ये इन्होंने अपनी वेबसाइट्स पे ही मेंशन किया होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अब ये है ना, थ्री पी शिपिंग। तो ये 3P शिपिंग जो है ना, ये देखें, इनकी वेबसाइट है ये। और 3P शिपिंग जो है ना, इस टाइम पे ये न्यूयॉर्क में बहुत ज़्यादा, यानी कि बेस्ट एवर है। बाकी भी हैं, आप इनको एक्सप्लोर कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं 3P शिपिंग ही आप यूज़ करेंगे, बाकी भी बहुत ज़्यादा हैं। इनको आप एक्सप्लोर करेंगे तो पता चलेगा कि इनकी जो है सर्विस वगैरह कैसी है। और इसमें आप, उन्होंने इन्फॉर्मेशन भी अपनी बताई हुई है कि कितने वो MOQ के साथ और क्या हिसाब किताब है उनका, क्या प्राइसिंग है। तो उसके अकॉर्डिंग जो है ना, ये इन्होंने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे इनकोड की हुई है। अब इनमें भी आप क्या करेंगे कि ये देखें, इन्होंने ईमेल और फ़ोन नंबर दिया हुआ है अपना। तो इनको ईमेल और फ़ोन नंबर के थ्रू हम कांटेक्ट करेंगे, इनसे आप इनकी प्राइसिंग वगैरह कंफर्म करेंगे, और ये मज़ीद इन्फॉर्मेशन जो भी होगी ना, वो आपको ईमेल के थ्रू या फ़ोन नंबर के थ्रू आपको अवेल हो जाएगी। इसके अलावा, अच्छा जी, अब इसमें ना पर यूनिट बेसिकली मेजोरिटी ऐसी हैं 3PL सर्विस प्रोवाइडर जो 3PL सर्विस दे रहे हैं, वो तकरीबन पर यूनिट आपसे 0.45 या 50 लगभग इतना चार्ज करते हैं। वो डिपेंड करता है आपकी प्रोडक्ट की डायमेंशन और वेट पे कि कितना वेट है। अगर जितना डायमेंशन और वेट ज़्यादा होगी, या फिर पैकेजिंग, अगर पैक ऑफ 2, पैक ऑफ 6 ऑनवर्ड इस तरह से है ना प्रोडक्ट, सिंगल जो पैकेज होता है उसका प्राइस अलग से होती है, लेकिन जो पैक में आ जाती है ना, पैक ऑफ 2, पैक ऑफ 4, इस तरह से उनकी प्राइजेस जो है वो वेरी करती है। उसी लिहाज से ना वो फिर आपको गाइड करते हैं कि अब उनकी प्राइस क्या होगी। तो फिर आप जब उनसे बात करते हैं ना, वो फिर सारी अपनी सर्विस के रिकॉर्डिंग में बता देते हैं कि हमारे के जो है वो क्या क्या, मतलब हमारी प्राइसिंग है, और कितने डेज लगेंगे शिपमेंट को। हर एक का टाइम भी तो वेरी करता है ना, तो उसके अकॉर्डिंग ही हर चीज़ गाइड करेंगे आपको जब आप ईमेल के थ्रू उनसे कांटेक्ट करेंगे। सेकेंडली आपने क्या करना है, गूगल पे राइट करना है ESP प्रैप सर्विस। उसके अकॉर्डिंग ये देखिए, पहले ही आपके पास ये लिंक आ गया। इनको जब आप ओपन करेंगे ना, तो ये देखें हर एक यानी कि बताया हुआ है। ESP वालों ने ये बहुत अच्छा काम किया हुआ है, गूगल पे उन्होंने मेंशन करके ना ये शीट सेंड कर दी हुई है। उसके अकॉर्डिंग ये तमाम जो है ना, ये अथेंटिक हैं, और इनके साथ आप जो है ये कनाडा और हर एक यानी कि कंट्री के अकॉर्डिंग बताया हुआ है। हमें तो ज़्यादा, अगर यूके में आप काम कर रहे हैं, यूके के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। अगर यूएस में कर रहे हैं तो यूएस के अकॉर्डिंग डिफरेंट स्टेट्स हैं, तो उनके अकॉर्डिंग आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। फ्लोरिडा
और टेक्सास, और इसके अलावा जो भी मतलब उनकी स्टैट्स हैं उनके अकॉर्डिंग आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। ये देखिए जी, ये फ्लोरिडा का है, इसके बाद टेक्सास के भी काफ़ी ऊपर गए हैं, और कनाडा या डिफरेंट, इवन ये देखें जी यूके का है और फ्लोरिडा, और इसके अलावा कनाडा, ये लाइक इनको आप एब्रिवेशन भी देख सकते हैं नेक्स्ट में, चाइना के अंदर भी उन्होंने बताए हुए हैं। तो बताने का मकसद ये है कि ये आपको बहुत ज़्यादा, ये वो इतनी बड़ी लिस्ट है जिसमें आपको काफ़ी, यानी 3PL सर्विस प्रोवाइडर मिल सकते हैं। आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, इनसे बात कर सकते हैं, सेम एज इट इज़ जिस तरह हमने सप्लायर से बात करनी होती है ना। जब आप उनकी वेबसाइट पे जाते हैं तो लास्ट पे उनको ईमेल और फ़ोन नंबर दिया होता है, ईमेल के थ्रू आप उनसे प्राइसिंग लें और उनसे कंफर्म करें कि क्या उनका जो है ना, इस तरह से वो उनका क्या, ये देखें उन्होंने लाइव चैटिंग का ऑप्शन भी रखा हुआ है, आप उनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, बता पूछ सकते हैं क्या प्राइसिंग चल रही है, और ये इस तरह से। तो बताने का मकसद ये है कि 3PL सर्विस कंपलसरी होती है, ये आपने लेनी होती हैं, और इसमें ये है कि आपको प्रोडक्ट पे लोगो वगैरह लग जाते हैं, ये लोगो लगवा के ना अमेज़ोन के वेयर हाउस तक पहुँचाते हैं प्रोडक्ट। तो इन दैट केस मतलब कुछ ऐसे 3PL सर्विस होते हैं जो कि शिपमेंट खुद क्रिएट करते हैं, वो आपको शिपमेंट भी क्रिएट नहीं करने देते, आप जस्ट उनको डमी अकाउंट की असेस देंगे और वो आपको शिपमेंट क्रिएट करके देंगे। तो ये था आज का टॉपिक, 3PL सर्विस के रिगार्डिंग हमने बात की, एंड सप्लायर के रिगार्डिंग बात की है। कुछ ऐसे सप्लायर हैं जिनके MOQ कम है और बहुत इफ़ेक्टिव सप्लायर हैं, यानी अथेंटिक सप्लायर हैं, तो उनकी हमने प्रीवियस बात की है, और रिकॉर्डिंग्स अवेल हैं, वो इंशाल्लाह आपको मंडे मॉर्निंग को ही जैसे एज़ यूजुअल मिल जाती हैं, अवेल कर दी जाती हैं, तो वो आपको मिल जाएंगी। बाकी अभी तक यहाँ पे यहाँ तक अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आपके माइंड में वो करें, क्वेश्चन आंसर सेशन की तरफ चलते हैं, उसके बाद प्रैक्टिकल सेशन की तरफ चलते हैं, ताकि आपकी स्क्रीन शेयर करवा के प्रैक्टिस वगैरह प्रीवियस जितने भी लेक्चर्स हुए पड़े हैं ना उनके अकॉर्डिंग देख लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। मैम ये जो जब हम ऐड टू वो प्रोडक्ट कोई ढूंढते हैं और सारा सप्लायर सारा कंडक्ट वगैरह, तो उसमें देते हैं डील एंड, तो डील की ऑप्शन जो देते हैं उसका क्या क्राइटेरिया होता है कि किस तरह वो लिखा होता है, न्यू एंड डील ऑप्शन इस तरह कुछ लिखा होता है? आप रुखसाना ऐसे कीजिएगा, आप मुझे ना उसका स्क्रीनशॉट बना के ना तो सेंड कीजिएगा इनबॉक्स में, ठीक मैं है, देख लेती हूँ, क्योंकि ऐसे मुझे समझ नहीं आ ठीक है रही मैम। डील का। तो मैंने माइट भी और भी बहुत ज़्यादा ऑप्शन होते हैं, हमारा मेन कंसर्न होता है कुछ चीज़ों के साथ, बाकी तो वेबसाइट पे और भी बहुत ज़्यादा उन्होंने ऑप्शन दिए होते हैं, तो फिर हम उनको बॉदर नहीं करते टाइम वेस्ट किए बगैर, हमने मेन पॉइंट पे जाना होता है कि कॉन्टेक्ट ठीक है अस वाला ऑप्शन हमें मिल जाए, उनकी ईमेल मिल जाए, फ़ोन नंबर मिल जाए, या जो जो रिक्वायरमेंट्स हमारी हैं ना वो फुलफिल हो जाएं। बाकी तो अगर ये टू, मोबाइल पे पता क्या आता है, मोबाइल पे जब मैं फाइंड करती हूँ ना तो पता क्या करते हैं, वो फॉर्म दे देते हैं कि ये हमारी जो प्रोडक्ट है इसके एसएल लगा होता है, सारा कुछ जो है वो उन्होंने दिए थे, लेकिन एड टू जो कंटेक्ट है वो नहीं लिखा होता, तो फॉर्म जो है वो सामने आ जाते हैं जब फॉर्म फिल करें कि क्या आप शिपिंग करना चाहते हैं या क्या आप प्रोडक्ट लेना चाहते हैं, तो मैं तो लेना नहीं चाह रही, तो मैं तो फिर इसी तरह उनके कॉन्टेक्ट नंबर ही, उनका जो नाम है ना प्रोडक्ट है, वो ही मैं ब्रांड वगैरह लिख लेती हूँ कि नहीं ब्रांड नहीं, अच्छी है, आप कल को कॉन्टेक्ट अस अगर वाला जो फॉर्म होता है ना, मैंने वो आपको गाइड किया था कि कॉन्टेक्ट अस वाला फॉर्म भी सेव कर लिया करें एक्सेल में, ताकि जब आपने काम करना है ना प्रॉपर वे से, तो वो आपको हर्डल नहीं होएगी, आपके पास ऑलरेडी फॉर्म होएगा, वन क्लिक से आप क्लिक करके तो उसको फिल करके उनको सबमिट करवा सकते हैं। ये काम तो मैंने किया ना। चलें कोई बात नहीं, चलें ये फिर जितनी भी आपने प्रीवियस प्रैक्टिस की है वो तो चलें कोई बात नहीं है, लेकिन नेक्स्ट जितना भी आप काम करेंगे ना उसमें फिर इन चीज़ों को कंसिडर कर लीजिएगा। इंशाल्लाह मैं फिर हेल्प हो जाएगी। जी जी, और कोई क्वेश्चन जी स्टूडेंट्स? जी मैंने अभी लेट ज्वाइन किया है अभी, तो मेरा ख्याल है आप ये बता रही हैं शिपिंग का बता रही हैं शायद। अभी मैंने ज्वाइन थोड़ी देर पहले किया था कुछ। जी जी बिल्कुल, आज हमने सप्लायर के रिकॉर्डिंग पढ़ा है, कुछ ऐसे सप्लायर हैं जिनके MOQs कम होते हैं, आप उनसे कांटेक्ट करें, अथेंटिक सप्लायर हैं, जैसे मैंने एज अ गिफ्ट आपको प्रोवाइड किए हैं, और मज़ीद इंशाल्लाह मैं ट्राई करूँगी इसकी लिस्ट बना के ना, तो 10 से 15 सप्लायर मेरी तरफ से अपने स्टूडेंट्स के लिए गिफ्ट में एज अ आपको इनबॉक्स करूँगी, उसमें अथेंटिक होंगे, और जस्ट मैंने अभी 5 एक्सप्लोर किए हैं, और इनकी सबसे यूनिक चीज़ ये है कि इनकी MOQ बहुत कम है, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, इनसे इजीली काम कर सकते हैं। सेकंड वन,
कि 3PL सर्विस के रिगार्डिंग हमने बात की है कि इनसे भी आप ऑथेंटिक 3PL सर्विस के रिगार्डिंग मुझे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा था, तो इसको मैंने हाईलाइट किया है कि आप इनसे कांटेक्ट करें, इजीली इनके साथ आप काम करें। अच्छा, यानी कि ये दो आपने बताई है चीजें, एक तो सप्लायर की लिस्ट दे रही हैं और एक ये शिपिंग की। ठीक है। जी जी बिल्कुल। ओके। जी और कोई क्वेश्चन? मैम मैं एक बात पूछना चाह रही थी। जी 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 ये है कि जैसा हम लोगों को ब्रांड हम लोग सर्च करते हैं, एक हम मुझे डोव का हो गया, पेंटीन हो गई, ये तो जरा हाईली ब्रांड पे आ जाते हैं। अगर हम लोअर ब्रांड पे जाना चाहें तो वो कौन से ब्रांड होते हैं, या हमें उनके प्राइसेस देख के हमें सर्च करना पड़ेगा उन ब्रांड को? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फर्स्टली तो मैं आपको अप्रिशिएट करूँगी। सेकंडली इसमें जो आपने बात की है ना कि देखिए डव हो गया और लाइक ये इस तरह के ब्रांड्स हैं जो कि बहुत वाकई इनकी वर्थ इस लेवल की है कि वो नॉर्मल हम जैसे सेलर को अलो नहीं करते। तो इन दैट केस फिर मैंने आपको एक प्रीवियस एक मेथड बताया था अमेजोन फ्रेंडली ब्रांड्स का, माइट भी आपको याद हो। कंफर्म करें, सबको क्लियर है ना? जी जी मैम। जी हाँ, एग्जैक्टली सुन हाँ। मैम उससे मैंने जाके काफी काफी ब्रांड निकाले भी हैं। एग्जैक्टली उसमें फिर पता क्या फ़ायदा होगा आपको। अमेजोन फ्रेंडली ब्रांड्स मैंने इसलिए वो मेथड आपको बताया था कि वो ब्रांड्स हमें कंफर्मेशन हो जाती है कि भाई अगर फॉर एग्जांपल अगर 48 सेलर मी टू करके उस प्रोडक्ट के साथ बैठे हैं, उस ब्रांड ने 48 सेलर को अलो किया हुआ है, तो भाई वो हमें भी अलो करेगा। तो इन दैट केस में हमने इन इतने बड़े ब्रांड के साथ स्टार्टिंग पे हम जाना यानी अलो भी नहीं करते, क्योंकि देखिए उनके एमओक्यू या कोई ना कोई ऐसी रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि आपको आप स्टक हो सकते हैं वहाँ पे। लाइक माइट भी कि वो ब्रांड कहे कि जी आप $2000 की इन्वेंट्री बाय करें, फिर मैं आपको अप्रूवल दूंगा। या फिर वो आगे जाके एक आपसे ये लगाए शर्त कि आप एनुअली उसको इतना यानी कि उसके ब्रांड पे प्रॉफिट सेल जनरेट करके दें। तो इतना तो नहीं ना स्टार्टिंग पे हम कर सकते। सो दैट्स वाई स्टार्टिंग पे रिकमेंडेशन ये है कि आप अमेजोन फ्रेंडली ब्रांड के साथ चलें, जो कि वो ऐसे ब्रांड्स हैं जो कि आपको इजीली अप्रूवल दे सकते हैं। इस पे मैं ना कुछ ब्रांड्स आपको एज अ गिफ्ट इनबॉक्स भी करूँगी, लास्ट पे आप रिमाइंडर करवाइएगा। एंड सेकेंडली आपको मैंने जो असाइनमेंट डिज़ाइन की थी वो कंपल्सरी आप कीजिएगा। उसमें आपको बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग नो डाउट ये चीज़ें होती हैं स्टार्टिंग पे, लेकिन काफ़ी बेनिफिशियल भी होती हैं। और मैंने ये टास्क इसीलिए प्रोवाइड साइड बाय साइड करती रहती हूँ कि आपका एक दफ़ा ना अपने हाथ से एक दफ़ा आप प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि जब आप बाद में वर्किंग करेंगे ना तो आपको ये चीज़ें हर्डल नहीं फेस करना पड़ेंगे। थैंक यू मैम। जी वेलकम। अच्छा मैम चलें जी कुछ जो मैम मेरा क्वेश्चन है। चलें जी पहले आप क्वेश्चन कर लें, उसके बाद माइट भी जैनब ने क्वेश्चन किया है। राशिद आप क्वेश्चन करें, उसके बाद जी देखते जी हैं जैनब को। जी मैम, मैंने एक्चुअली पूछना था कि जैसे आप ये असाइनमेंट करेंगी ईमेल के रिगार्डिंग, तो उसमें अभी हमारे पास तो क्लाइंट्स नहीं है, तो जब हम उनको ब्रांड्स को ईमेल वगैरह करेंगे तो उसमें हम क्या अपनी वो उनको क्या वो देंगे, इंफॉर्मेशन वगैरह उनकी कॉन्टैक्ट वगैरह, या फिर इंडिविजुअली हम अभी अभी हम नहीं कर रहे काम, अभी हम जस्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या फिर हम करेंगे? जी जी बिल्कुल। अच्छा इसमें आप स्टार्टिंग पे जो है ना, लाइक आपके पास नंबर तो वैसे रैंडम आप यूएस का कोई उठा सकते हैं नंबर को, नंबर का इशू नहीं है। लेकिन इसमें ना मैं एक शॉर्टली वीडियो बना के आपको माइट भी आपको इसी वीकेंड पे आपको प्रोवाइड करूं। उसमें काफ़ी आपको हेल्प हो जाएगी। उसमें ना आपको फ़ायदा ये होगा कि जो अगर फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग पे आपके पास क्लाइंट नहीं है जैसे आपने बात की, और आपके पास वो डाटा किस तरह से आप लेंगे, लाइक ईमेल, प्रोफेशनल ईमेल, इस तरह की ये चीज़ें, तो वो इन डैट केस आपको काफ़ी वो हेल्पफुल प्रूफ होएगी। वो इंशाल्लाह मैं आपको ट्राई माई बेस्ट कि इसी वीकेंड के अंदर अंदर मैं आपको प्रोवाइड कर दूँ। तो उसमें जो है ना उस वहीं से आपने डाटा एक्सट्रैक्ट करके
और उसके अकॉर्डिंग आपने ना ईमेल टेम्पलेट बनाना है, और सिंपल ईमेल जो है ना स्टार्टिंग पे आप उसी के थ्रू जस्ट कांटेक्ट करें, क्योंकि स्टार्टिंग पे हर एक के पास प्रोफेशनल नहीं होती, तो कोई मसला नहीं है, आप सिंपल ईमेल के थ्रू जस्ट एज अ एक्सपीरियंस आप काम करें, उसमें जो आपको रिप्लाई आता है और उस पर आप वर्किंग करें कि क्या आगे नेक्स्ट एक आपका ना कॉन्सेप्ट बिल्ट हो जाएगा, कि आपको नेक्स्ट एक्सपीरियंस हो जाएगा किस तरह से आपको रिप्लाई बैक वो करते हैं। तो इस पे आप वरी ना होइएगा राशिद, मैं इंशाल्लाह इस पे ना शॉर्टली वीडियो बना के आपको सेंड करूँगी। ओके मैम, थैंक यू। जी वेलकम। और कोई क्वेश्चन जी? माइट बी जैनब ने क्वेश्चन किया था। अच्छा चलें स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं माई आई थिंक सो बिलाल से। बिलाल, आर यू देयर? बिलाल, बिलाल को माइट भी आवाज़ नहीं आ रही। चलें जी नेक्स्ट हैं जी, जस्ट वेट। राशिद, आर यू देयर? आवाज़ आ रही है? यस मैम। चलें राशिद, आप स्क्रीन शेयर करें और प्रैक्टिस वगैरह स्टार्ट कर दें। अ, राशिद, आप अमेज़न फ्रेंडली ब्रांड्स पे हमें ना काम करके दिखाएंगे। मैंने आपको ओके होस्ट इनविटेशन भेजी है, एक्सेप्ट कर लें और कंटिन्यू करें। ओके। अमेज़न फ्रेंडली ब्रांड्स का ना मैंने काफ़ी बताया था इसके बारे में। जहाँ तक आपको नॉलेज है उसके बारे में आप हमें ना आगाह करें। मैम यहाँ से अमेजोन के उस पे जाएंगे पेज पे। यहाँ से चेक कर लेंगे, कंट्री चेक कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से कीवर्ड, कोई भी कीवर्ड ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल पहले हम, अब आवाज़ आ रही है मेरी? जी जी, आवाज़ आ रही है आपकी। जी। हाँ, अच्छा, फॉर एग्जांपल ये पेट सप्लाईज मैं लेता हूँ, ठीक है। उनमें से हम ये लिस्ट को चेक कर लेंगे, जो सेलर हैं। जी जी, जैसे कि आपने सेलर सप्लाइड जो है वो अभी, डाउनलोड की हुई है एक्सटेंशन? जी, सेलर वेबसाइट है बिल्कुल। ठीक हो गया। हाँ जी। तो अब इसमें से देखेंगे कोई भी, हम चेक कर लेंगे इसमें, नंबर ऑफ सेलर्स देखेंगे इसके अंदर कि एफसीए के कितने सेलर्स हैं। तो मिनिमम भी जो है ना 25 से ऑनवर्ड होने चाहिए, तो उसको हम कंसीडर करेंगे। पहले पहले इसमें ये जो ब्रांड्स हैं इनको हम कॉपी कर लेंगे एक्सेल की शीट पे। जैसे ये है सेलर्स हैं, इनको हम कॉपी कर लेंगे एक्सेल की शीट में। इसमें वन बाय वन इन सबको चेक अगर करना है तो उनको हम चेक करेंगे। फिर इसमें नंबर ऑफ सेलर्स देखेंगे, मिनिमम भी 20 से ऑनवर्ड होने चाहिए। तो इसको हम वन बाय वन देखते जाएंगे। जैसे कि अभी इसमें जो है वो ओवरऑल जो है वन की जो है ना वो एवरेज चल रही है। जैसे मैंने ये सैलर लिया है, ये
ये वाला, जैसे मैं इसको लिखता हूँ कॉन्ग, कॉन्ग ब्रांड लिखता हूँ अगर मैं इसको, तो उसके अकॉर्डिंगली जो है ना उसके वो लिस्टिंग आ जाएगी। तो इसमें हम चेक कर लेंगे, जैसे ये सेलर शो हो रहे हैं, 3 सेलर्स हैं, 4 सेलर्स हैं, ऐसे इसको चेक करते जाएंगे। और जो है अमेजोन फ्रेंडली ब्रांड होंगे उनको हम कॉपी कर लेंगे सेकंड शीट पे, और उनका फिर आगे फर्दर गूगल पे सर्च करके उनका ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह जो है वो हम उसको नोट डाउन कर लेंगे। जी जी, ज़बरदस्त, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है। ऐसे ही है हाँ बिल्कुल। जी। और आपने इस पे वर्किंग करके माइट भी सबमिट करवाई है इसकी असाइनमेंट? नहीं, थोड़ा सा काम रह गया अभी जो है ना, मेरे वो ईमेल और वो रह गया बस, बाकी तो हो गया सर। तकरीबन मैंने 150 से वर्क कर लिया जो चलें, ठीक है ठीक है। है। आप ये कमिंग क्लास सैटरडे से पहले ना सबमिट वो करवा लीजिएगा। बाकी इस वीकेंड के हाँ लिए जी भी आपको असाइनमेंट सर। दी जाएगी, लेकिन ये है कि फिर काम ओवरलोड हो जाएगा, साथ साथ आप करें। नहीं नहीं, इंशाल्लाह मैं ये मंडे तक जो है ना हो जाएगा, मैं आपको कर दूँ, चलें, ठीक हो गया सबमिट करवा ठीक हो गया। दूँगा इंशाल्लाह। ज़बरदस्त राशिद, हाँ जी। माशाल्लाह बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन किया है। गुड गोइंग माशाल्लाह। आप अपनी तरफ से ना स्क्रीन ऑफ कर लें ताकि हम किसी और स्टूडेंट की प्रैक्टिस वगैरह देख लें। जी मैम। जी, अदील, आर यू देयर? आवाज़ आ रही है अदील को? मैम मैं हूँ तो सही, लेकिन मैं सेल फोन पे हूँ, प्रैक्टिस नहीं हो सकती। लैपटॉप के थ्रू नहीं ज्वाइन किया हुआ? नहीं, वो मेरे बच्चे आए हैं घर पे, तो वो रूम में मुझे तंग करते हैं, मैं बाहर ही बैठा हूँ सेल फोन पे। चलें, कोई इशू नहीं है। आप नेक्स्ट जो होगी ना क्लास उसमें फिर आपकी प्रैक्टिस वगैरह हाँ देख जी, लेंगे। नेक्स्ट फिर मैं दूसरे रूम में लैपटॉप रख लूँगा तो फिर। जी जी, बिल्कुल कोई इशू नहीं है। अच्छा जी, मकसूद, आर यू देयर? Yes, I am there. ओके, चलें, आप अपनी स्क्रीन शेयर करें और आप स्टार्ट करें। एक्चुअली मैम बात ये है कि मेरी तबीयत इतनी फ्रेश नहीं है, मुझे ना सुबह से ज़रा हाई ब्लड प्रेशर की वजह से ना हेडेक पेन बहुत हो रहा था। मैं तो बल्कि ज्वाइन शायद ना ही करता, लेकिन ज्वाइन मैंने कर लिया, चलो। वो एक ये पॉइंट है। अब मुझे टाइम भी, और फिर मेरी इतनी एक्सपर्ट परफेक्ट प्रैक्टिस भी इतनी ज़्यादा नहीं हुई, थोड़ी बहुत हुई भी मैंने। वो बातें हैं, तो मुझे आप टाइम दें, असाइनमेंट दें, इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट जो क्लास में ना परफॉर्म कर दूंगा। चलें, वैसे कोई नहीं अगर है, आप अप एंड डाउन हो जाता है, कोई मसला नहीं है। बाकी ये है कि फिर जितना पॉसिबल हो सके ना इसको प्रैक्टिस को टाइम दें, बिकॉज़ प्रैक्टिस के बगैर पॉसिबल नहीं होगा ना काम। आप माइट भी, आपने स्टार्ट में कहा था कि आपने अपना अकाउंट भी आप हैंडल कर रहे हैं, उसमें फिर ये है कि आप, ये कंपलसरी है कि प्रैक्टिस होना ना। तो चलें, कोई मसला नहीं है। आप नेक्स्ट कमिंग जो क्लासेस हमारी रह गई हैं उसमें बल्कि बाद में भी आप कर सकते हैं, उसका तो मसला नहीं है, लेकिन ट्राई करें जितना हो सके पॉसिबल, आप साथ साथ करें। बल्कि मैं तो ये तजवीज़ दूंगा भी, मेरे जहन में आया था कि आप अगर हो सके तो हमारी इस प्रैक्टिकल क्लास की उसके बाद आप बस दूर आपकी आवाज़ बहुत डिस्टॉर्शन है। चलें, आप राइड अब आ रही करके है ना। मेरी आवाज? अब आई मेरी आवाज? जी जी, अभी आप अगेन अब मैं कंफर्म करना कह लैपटॉप रहे थे। से, असल में मैं एक तजवीज़ देना चाह रहा हूँ, तो जी अगर मेरी आवाज आ रही है
आवाज़ आ रही है आपकी, आप कंटिन्यू करें। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि एक कोर्स खत्म होने के बाद ना वीकली अगर हो सके, अगर आप मुनासिब समझें और स्टूडेंट भी एग्री हो, तो एक प्रैक्टिकल सेशन रख लिए कीजिएगा। वीकली वीकली इस तरह से है कि या ये वीकली नहीं, 15 दिन बाद कर लें, जैसे आप लोग बेहतर समझें। उसमें इस तरह आप कर सकते हैं ना कि ये चूंकि हमारा 2 मंथ्स की ड्यूरेशन पे कोर्स चलते हैं, तो उसमें फिर आप ऐसे ही कर सकते हैं। ठीक। असाइनमेंट्स वगैरह तो आप सबमिट करवा सकते हैं, लेकिन क्लास में अगर कोई आपका लेक्चर मिस हो गया हुआ है तो नेक्स्ट हमारे बैचेस जो चल रहे हैं उसमें आप क्लास वो कवर कर सकते हैं। लेकिन ये प्रैक्टिस के लिए जो है ना, इसीलिए मेरा मेन फोकस यही है कि थ्रू आउट द ये साथ साथ आप ताकि आपकी स्क्रीन शेयर करवा के प्रैक्टिस वगैरह ली जाए, जहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं जी वो जी। डिस्कस हो जाएं, क्योंकि उसके बाद फिर हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। 2 मंथ्स की ड्यूरेशन के बाद जो है ना वो फिर मसला हो जाता है कि हाँ ये हो सकता है अगर किसी ने प्रैक्टिस करनी है तो नेक्स्ट अगर कोई बैच चल रहा है तो उसमें आप आके तो स्क्रीन शेयर करके प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसका मसला नहीं है। लेकिन ये स्पेशली अगर बाद में ये 15 डेज़ की जो आपने बात की है ना, वो फिर हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। तो ट्राई करें जितना पॉसिबल हो सके साथ साथ कवर करें, नहीं तो जो मैंने आपको ऑप्शन दी है वो नेक्स्ट बैच में आप कोई भी स्टूडेंट, हर स्टूडेंट के लिए ऑफ़र है कि अगर कोई प्रैक्टिस करना चाह रहा है तो डेफ़िनेटली मोस्ट वेलकम, आप मुझे बता दीजिएगा। उसमें फिर मैं आपको ग्रुप में ऐड करके तो वो आप क्लास में प्रैक्टिस वगैरह कर सकते हैं उस तरीके से। ठीक है, अच्छा मुझे आप जरा असाइनमेंट दोबारा दे दें नेक्स्ट वीक के मकसूद लिए, कि मेरे मैं ख्याल में आपकी करके असाइनमेंट तो मुझे रखूँ। अभी जस्ट, मेरे ख्याल में जहाँ तक मुझे याद पड़ता है मुझे असाइनमेंट नहीं आपकी रिसीव हुई पड़ी, तो इस इट्स मीन कि ये पिछली सारी असाइनमेंट्स आपकी कवर करने वाली हैं। उसमें फिर आप ये कमिंग जो है ना, ये मैं लास्ट पे आपको असाइनमेंट डिज़ाइन कर देती हूँ, ये तो कंपलसरी आपने करनी है। लेकिन प्रीवियस जो आपकी असाइनमेंट्स है ना, फर्स्ट डे से जो असाइनमेंट्स आपको असाइन की जा रही हैं उनमें आप फिर सबमिट करवाएं। या जैसे आप बात कर रहे हैं तबीयत नहीं ठीक, तो चलें अप एंड डाउन हो जाता है, आप ये कमिंग हाँ, सैटरडे से पहले कंफर्म करें हमें असाइनमेंट्स ना जो प्रीवियस टैग की हुई हैं। लेकिन मैंने आपको असाइनमेंट दी है, आपने चेक नहीं की शायद। चलें आप ऑन द होल्ड रहें, मैं जस्ट देखती हूँ, एक सेकेंड। अच्छा बाकी उतनी देर तक ना किसी और स्टूडेंट को अनाउंस करते हैं। कोमल, कोमल आर यू देयर? अस्सलाम वालेकुम मैम। यस मैम। जी वालेकुम अस्सलाम। कोमल आप स्क्रीन शेयर करके प्रैक्टिस वगैरह स्टार्ट करें तब तक। कोमल आप लैपटॉप के थ्रू ज्वाइन किया हुआ है? जी मैम प्लीज। ओके ओके, चलें जी, मैं आपको होस्ट इनविटेशन भेज रही हूँ, एक्सेप्ट करें और कंटिन्यू करें। इसमें मिड में ना एक ऑप्शन होएगा शेयर स्क्रीन का, वहाँ पे क्लिक करेंगे ना तो आपकी स्क्रीन शेयर हो जाएगी। स्क्रीन शेयर करूँ? जी जी, आपकी स्क्रीन शेयर है। इसमें मैंने आपको ना एक मेथड बताया था जो कि बहुत लाइक मैंने आपको ये बात इवन कही थी कि 70% उसको होलसेल कवर हो जाएगा जिसको वो मेथड आता है। लाइक मेथड था चेन रिएक्शन मेथड, उसी तरीके से हमने ब्रांड्स भी फाइंड आउट किए थे, उसी तरीके से हमें प्रोडक्ट्स भी विनिंग मिल सकती हैं। लाइक वो इतना इफेक्टिव मेथड है, उसको ज़रा आप एक्सप्लेन करें। मैं तो बता जिसमें डाटा एक्सेस के थ्रू हमने प्रोडक्ट फाइंड आउट की थी। सॉरी मैम, मेरा थोड़ा सा तंग कर रहा है। ये हमने यहाँ पे इसमें ऐड करके सारा कुछ सेव है हमारा 5,000 Amazon आउट ऑफ स्टॉक। ये इनकी कोमल की आवाज इतनी क्लियर नहीं। अब आ रही है आवाज आपको मेरी? जी बेहतर जी, है। अभी क्लियर हुई है, अभी क्लियर हुई है। जी मैम। ओके देन फिर हम ये लिस्ट, मैम मुझे 2 सेकंड दिए, मैं अपने बेटे को पास छोड़ के आई, 1 सेकंड। ठीक हो गया। ये हाउस वाइफ लेडीज़ जो होती हैं ना, ये सबसे मेन चीज़ होती है, और इवन ऑनलाइन वे से ना काम करना हो तो ये तो चलता है सब। अच्छा ये मकसूद की मैंने असाइनमेंट ओपन की हुई है,
तो मकसूद आपने काम ठीक किया हुआ है, मतलब आपने ब्रांड फाइंड आउट किए हैं, लेकिन डाटा बहुत कम है। अच्छा, वीडियो आपने बनाई हुई है? जी डाटा ये जी मैम वीडियो सॉरी, वगैरह? मेरा वो बेटा तंग कर रहा था। अब नहीं स्टार्ट नहीं, कर रही कोई इशू नहीं, हूँ। कोई लिस्ट प्राइस हमारी यहाँ से 12 टू वीडियो भी ऑनवर्ड। मैं बनाई हुई मैंने। जी जी, मैं वही चेक कर रही हूँ। 30 पे चले जाएंगे हम। और मेरी कैटेगरी थी साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल एंड साइंटिफिक, तो उसी के थ्रू मैं फिर फाइंड आउट करती हूँ। मैं आपको ये रहा आज बताना चाह रहा हूँ न्यू काउंटर ऑफर 3 टू ऑनवर्ड 25। और यहाँ से हम डिजिटल प्रोडक्ट्स को नो कर देंगे। और हमारी रेटिंग शो होनी चाहिए। और यहाँ से हम ये सारे ऑफ करके, और पैकेज वेट हमारा 2000 ग्राम, और आइटम का वेट भी एटलीस्ट 2000 ग्राम होना चाहिए। प्रोडक्ट बहुत कम शो होगी। मैंने कोई मिस तो नहीं किया? नहीं नहीं, आप ठीक जा रही हैं। इसमें अप एंड डाउन हो जाता है, आप अपनी तरफ से ना इसमें फ्लेक्सिबिलिटी ऐड कर सकती हैं, उसका इशू नहीं है। जी ठीक है, थैंक यू मैम। यहाँ से हम फाइंड प्रोडक्ट्स करके, ये हमारे पास प्रोडक्ट्स शो हो गए हैं। इसको हम इसमें से कोई भी एक प्रोडक्ट को अमेजोन पे ऑन करेंगे, और इस प्रोडक्ट का बाय बॉक्स शो नहीं कर रहा। दूसरी प्रोडक्ट देख लेते हैं। बाय बॉक्स के नीचे जाएंगे, न्यू ऑफर काउंट, इसको हम टैब पे ओपन करके यहाँ से ये हमें प्रोडक्ट्स इनके सेलर्स फाइंड आउट हो गए, जो और दूसरे न्यू सेलर्स हैं। फिर मजीद हम फिल्टर ऐड करेंगे, प्राइम का चेक ऐड करके सबसे कम रेटिंग वाले हम लोग इसमें से सेलर फाइंड आउट करेंगे। और ये नीचे सबसे 1 4 रेटिंग के सेलर्स हैं, उसको हम टैब पे ऑन करके, ये हमारा उसका पेज आ गया सेलर का। यहाँ पे हमें सारी उनकी रेटिंग और ये इन्फो हमें मिल जाती है, उनके रिव्यूज। तो हम यहाँ से इनकी प्रोडक्ट्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं, और इनकी ब्रांड भी। सी ऑल प्रोडक्ट्स पे क्लिक करके यहाँ पे हमें इनकी प्रोडक्ट्स सारी मिल गई। और ये लेफ्ट साइड पे ये सारे हमारे ब्रांड्स हैं, जो विनिंग ब्रांड्स हैं चेन रिएक्शन मैट्रिक्स के थ्रू। यहाँ से हम इनको कॉपी करके और एक्सेल की फाइल में हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो फिर यहाँ से हम इनको लेके फिर इनकी इंफॉर्मेशन भी हम गूगल के थ्रू लेंगे, जैसे आपने बताया था। एक कॉपी करके गूगल पे उसको ऑन करेंगे। ये हम इनको ऐड वाले को अवॉइड करते हुए देखेंगे। इनकी जो वेबसाइट है, ऑथेंटिक वेबसाइट ऑन की है, इसमें तो नहीं, किसी और ब्रांड की फाइंड आउट कर लेते हैं। मैम अच्छा, मुझे एक क्वेश्चन करना था। समटाइम्स ये ब्रांड्स होते हैं, इनकी वेबसाइट हमें शो नहीं कर रही होती, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? जब आप ब्रांड की वेबसाइट को जब ओपन करते हैं नेक्स्ट ऐप पे, तब वो ओपन नहीं हो रही हो, यानी नहीं मैम हो ये रही। देखिए ना, जैसे अब मैंने ये वेट ब्रश, ये एक उन वहां पर तो एक ब्रांड शो कर रही है ना नेम, तो समटाइम्स ये एक किसी चीज का नाम होता है।
तो हम इसको ऑन कर रहे हैं तो सिर्फ हमें अब इस देखें ना, अब इससे रिलेटेड हमें वेबसाइट हमें ये मिल गया, सॉरी ये मिल गया, समटाइम्स नहीं मिल रही होती, वो सिर्फ एक किसी चीज का ही नाम होता है कि एक ब्रांड नहीं होती। तो मेरे साथ काफी मसले ऐसे आए थे, मैंने फिर उनको थोड़ा सा छोड़ दिया था, मैंने कहा था आपसे बाद में पूछूंगी। जब आप ब्रांड राइट करते हैं ना, फॉर एग्जांपल ये वेट ब्रश जब आपने राइट किया है तो आपने साथ राइट करना था वेट ब्रश ब्रांड इन यूएसए। अगर जी जी डिस्ट्रीब्यूटर राइट करेंगे तो डिस्ट्रीब्यूटर की ही ईमेल्स आएंगी, उसमें ब्रांड की नहीं आनी। तो जी जी इस चीज़ को ज़रूर आप कंसिडर कीजिएगा। जी जी। अब ये इनकी वेबसाइट ऑन हो गई और यहाँ पे हम इनके कांटेक्ट देख लेंगे कि हमें कहाँ से इनकी डिटेल्स मिल सकती हैं। ये सबसे नीचे इन्होंने दिया हुआ है कॉन्टैक्ट अस का ऑप्शन। यहाँ पे इन्होंने ये फॉर्म